नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज बराबर सम बटे नंबर। ये हमने बताया था। हमने कहा था कि जी एवरेज का प्लस और माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि सम कितना बड़ा है और कितना घटा है बटे नंबर। एवरेज प्लस माइनस बराबर सम प्लस माइनस बटे नंबर, ठीक है। एवरेज प्लस माइनस बराबर सम प्लस माइनस बटे नंबर, ठीक है। डन है भाई, चलेगा। इसके बाद मैंने एक चीज करी, बताई थी आपको। मैंने कहा था कि बहुत सारे नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो उस संख्या को, सभी संख्याओं को अगर a से गुणा किया जाए, b से गुणा किया जाए, तो एवरेज भी उतने से गुणा हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बताई थी पिछली क्लास में, याद होगा। इसके बाद हमने कही थी कि आज की क्लास में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने कहा 3-4 संख्याएं लिखता हूं, लाइक 3, 4 और 5 का एवरेज बताइए। तो बच्चा बोला जी एवरेज बड़ा आसानी से निकल जाएगा, 3 + 4 + 5 12 बटे 3, उत्तर कितना आ जाएगा 4। अब मैंने कहा कि अगर मैंने लिखा है 10, 12, 14, 16 कि भैया एवरेज बताओ, तो आपने कहा कि एवरेज होगा 10 + 12 + 14 + 16 बटे 4। तो उत्तर कितना आ गया भाई? 30 और 12 42 और 10 52 बटे 4 13 उत्तर आ गया। एवरेज निकाला तो 13 आ गया, ठीक है। मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 17, मैंने लिखा 19। फिर मैंने कहा कि भैया एवरेज बताओ क्या होगा। तो आपने कहा एवरेज सम निकाल लेते हैं। 19 11 30 30 60 15 75 बटे 5। एवरेज कितना आ गया? 15 आ गया। एवरेज 15 आ गया। आ गया कि नहीं आया एवरेज 15? तो आप कहेंगे हाँ जी 15 है एवरेज। इसके बाद मैंने लिखा 10 15 20, इसका एवरेज बताओ। तो आपने कहा कि जी एवरेज होगा 20 और 10 30 15 45 बटे 3, यानी एवरेज कितना आ गया? 15। मैं यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं एक बात यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इन लगातार संख्याओं का औसत निकाल रहा था तो बीच वाली संख्या 4 थी और वही औसत है या नहीं? यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इनका औसत निकाल रहा था तो बीच में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन 12 और 13 के बीच में, 12 और 14 के बीच में 13 होगी, ये बात तय थी, और 13 ही एवरेज थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बीच में एक संख्या थी 15, और 15 ही एवरेज थी, 15 ही एवरेज थी। फिर मैंने देखा 10 15 20, 15 एवरेज थी, 15 ही एवरेज थी। अच्छा, एक नोटिस तो मैंने किया ही किया, एक और चीज मैंने नोटिस की कि अगर मैं पहली और आखिरी संख्या का औसत निकालता हूं 3 + 5 बटे 2, तो आपने कहा ये भी 4 आ रहा है। मैंने यहां पे देखा पहली और आखिरी संख्या का औसत 10 + 16 बटा 2, तो भी 13 आ रहा है। मैंने यहां पे देखा 11 और 19 बटा 2, यानी 15, यहां पे भी औसत आ रहा है। मैंने देखा 10 और 15 20 का औसत भी 15 आ रहा है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में अगले पेज पे लिखूंगा, आप ये एग्जाम्पल फटाफट से कॉपी कर लीजिए। देखिए, बात कंसेक्यूटिव नंबर की हो, कंसेक्यूटिव नंबर हिंदी में कहते हैं क्रमागत संख्या। बात कंसेक्यूटिव नंबर की हो यानी क्रमागत संख्या की हो, या फिर इवन या ऑड नंबर की हो, यानी कि सम या विषम, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की हो। समांतर श्रेणी, कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या, इवन या ऑड नंबर, सम या विषम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इनमें से किसी की भी बात हो, हम ये कहेंगे कि एवरेज बराबर, एवरेज यानी औसत बराबर मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या। औसत क्या होगा? मिडिल नंबर होगा, बीच वाली संख्या होगा। या फिर औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी पहली और आखिरी संख्या का औसत, ठीक है। यानी कि पहली, प्रथम
और आखिरी संख्या का औसत, प्रथम और आखिरी संख्या का औसत। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर हम इस पे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, देखेंगे अच्छे अच्छे सवालों को। आपको भी बहुत मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, बट लास्ट में ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप यहाँ नहीं रख रहा हूं ताकि किसी बच्चे को डिस्टरबेंस ना हो। चलो भाई, सवाल पूछना शुरू करूं, सवाल पूछना शुरू करूं। चलिए मैं सवाल पूछता हूं, छोटा सा सवाल देखेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है और इस पे हम काफी सवाल करेंगे। इस पे एक सवाल आना तय है, इतना समझ लीजिए। इस पे एक सवाल आना तय है। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, इन्होंने कहा 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, बड़ी संख्या बताओ। तो देखिए 8 संख्याओं में क्या होता है, मैं एक सवाल ऐसे करके बता रहा हूं, फिर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये 4 संख्याएं, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ये, ठीक है, ये नीचे देखेंगे। ठीक है, अब आपने देखा 8 संख्याओं में बीच वाली संख्या ये होगी, 2 के बीच की औसत होगी, यानी 62 के बाद क्या होगा? कोई बता सकता है 62 के बाद क्या होगा बेटा? तो आप कहेंगे 62 के बाद आएगा जी यहाँ पे 63। ये 63 है और ये 61 है। कह सकते हैं बीच वाली 2 संख्याएं। अब जब ये पता चल गई तो 63 के बाद 65, 65 के बाद 67, 67 के बाद 69। सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, यही आंसर। छोटी पूछता तो पीछे की तरफ चलते, छोटी पूछता तो पीछे की तरफ चलते। किसी को डाउट है क्या इस सवाल में? अगर 6 है तो 67 हो जाएगा, बाकी 8 ही कर लीजिए। यहाँ भी पता नहीं कौन गधा है जिसने एक जगह 6 और एक जगह 8 लिखा। गधे बहुत होते हैं, आप भी कभी रहे होंगे। चलिए अगला सवाल पूछूं, अगला सवाल पूछूं दोस्त, फिर देखते हैं। सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है। मैंने कहा कि 5 अवलोकन है, x x + 2 x + 4। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, का औसत 11 है। आप में से कोई मुझे बताइए कि इसका औसत क्या होगा? तो आप कहेंगे ये चीज औसत होगी, ये चीज 11 होगी। बोलो यही होगा। तो कई बच्चे अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, मैं कहूंगा x की वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो लास्ट 3 संख्याओं का औसत पूछा है वो ये है, 3 संख्या, वो औसत ये होगा। तो 11 के बाद 2 बड़ी संख्या क्या होगी? 13। यही आंसर है। क्या निकाल पाए थे ऐसे मेरे अंदाज में? क्या मेरे तरीके से ऐसे निकाल पाए थे इस अंदाज में? तो बताइए, बोलो भाई, कितने प्यारे तरीके से कर दिया मैंने भाई, कमेंट दिखाओ। मैंने कहा कि 5 संख्याएं, आप खुद सोचिए कि ये 5 2-2 के गैप पे संख्याएं, ये रही 5। ठीक है भाई, 2-2 के गैप पे। तो पांचों संख्याओं का औसत ये है और आखिरी 3 संख्याओं का औसत ये है, आखिरी 3 संख्याओं का औसत ये है। तो क्या आप ये कह सकते हैं मुझे कि ये और इसमें केवल 2 का अंतर होगा +2, यानी अगर ये 11 दे रखी है तो ये 13 होगी। इतनी सी बात थी। बताओ अगर इसमें कुछ गड़बड़ था तो। चलिए एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सा सवाल और आपके सामने। चलो भाई देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि जब संख्याएं लगातार हों तो कुछ मायने नहीं रखता कि संख्याएं कितनी हैं, मायने रखता है कि भाई एवरेज जो होगा वो होगा पहली और आखिरी संख्या का औसत, यही होगा। ये चीज तो पढ़ाई है मैंने कि जब लगातार संख्याएं हो तो औसत होगा पहली और आखिरी का औसत। अब पहली और आखिरी का औसत कितना है? 97 है। तो फिर a + l कितना होगा? 97 × 2, 2 7 14 का 4, हासिल 1, 2 निम्मा 18 और 1 19, 194। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको तकलीफ थी इस तरीके के सवाल में? चलो एक और सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आगे फिर सवाल पूछूंगा ना जो पेपर में आए हुए सवाल है। मजा आएगा जितना अभी पढ़ा दिया है उस कंसेप्ट पे। ठीक है, आप देखो तो सही सवाल, ये सवाल देखो जरा, फिर सोच के बताओ कि कैसे करेंगे जब कभी ऐसा सवाल आएगा। तो ये कह रहा है 7 लगातार संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली और आखिरी का उत्तर बताइए। ठीक है, अच्छा औसत 82 है, सॉरी माफी चाहता हूं, तो सवाल ही हिल गया यार, इसकी बहस को वापस ले जाऊं। औसत 82 है तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ठीक है, अब करेक्ट है। ठीक है,
7 लगातार संख्याओं का औसत 84 है। तो एक चीज समझना, अगर संख्याएं 7 लगातार है, 1 2, जैसे 2 संख्याएं तो इनके बीच में गैप कितने हैं? 1 गैप है। अगर 3 संख्याएं तो इनके बीच में 2 गैप है। 4 संख्याएं तो इनके बीच में 3 गैप है, 1 2 3, यानी जितनी संख्याएं उससे एक कम गैप है। मैंने देखा कि ये 4 संख्याएं 3 गैप, यानी टोटल नंबर कितने हैं? 7 है, 7 है। और संख्याएं के गैप कितने होंगे? तो आपने कहा गैप एक कम होगा, 6 होंगे गैप। हमें मालूम है अगर लगातार सम संख्याएं तो एक गैप 2 के बराबर है, 2 और 2, एक गैप 2 के बराबर है, 6 गुणा 2 यानी कितना होगा? 12, 12। ठीक है, गैप क्या होगा? 12। तो जब भी कभी ऐसा आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कल को 17 संख्याएं होंगी, तो मैं समझ जाऊंगा गैप 16 होंगे। और गैप अगर 16 होंगे, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? आप ये छोटा सा सवाल देखेंगे, एक जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे फटाफट से। मैं कह रहा था 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में, यानी कि 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है। 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है, 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में 5 लगातार संख्याएं हैं और बीच में 95 है। और आपसे आपको पता है 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 इधर होंगी, होंगी या नहीं? इन्होंने क्या कहा है? अवरोही यानी घटते हुए क्रम में चौथा नंबर बताना है। तो जो यहां पे घटते हुए मतलब चौथा नंबर यहां आएगा, क्योंकि तीसरा तो ये 3rd। तो मैं क्या करूंगा कि चौथा क्या होगा? 93। उत्तर ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। 5 नंबर थे ना, 5 में बीच वाली संख्या 93 नहीं आ रहा उत्तर, 93 ही आ रहा है सबका। इज द करेक्ट आंसर 93। बोलो भाई। चलिए कुछ और अच्छे सवाल पूछता हूं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपको पता है वही सवाल करने हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो अच्छे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल नहीं करने हैं। अब जो चले भी गए, विज्ञापन की मम्मी कितनी अच्छी होती हैं, बच्चे कपड़े गंदे करके आए तो हंस के कहती हैं बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे हमें धुलते थे बाद में कपड़े। देखेंगे, ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 3 क्रमागत संख्याएं 1 2 और 3। आपको मालूम है कि इन तीनों संख्याओं का जोड़ इसका 3 गुना होगा। मानते हो कि नहीं? होगा या नहीं? पहले मुझे बताओ। इसका 3 गुना होगा, औसत का, एवरेज का 3 गुना होगा। जो ये जोड़ की बात कर रहा है ये थ्राइस ऑफ एवरेज होगा। ठीक है, और ये तीनों संख्याओं के औसत से यानी माइनस एवरेज से 28 ज्यादा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि ट्वाइस ऑफ एवरेज बराबर 28। तो एवरेज कितना आ गया? 14। एवरेज 14 आ गया। आप चाहो तो इसे x मान सकते थे एवरेज को, ये एवरेज है। फिर आप ये कह सकते थे कि जी सम बराबर होता है जितने नंबर इंटू एवरेज। तो सम कितना आ जाता? 3 इंटू एक्स, और ये 3 इससे कितना ज्यादा है? 2x बराबर 28, x 14 आ जाता। बात एक ही समझने वाले के ऊपर है। ये पॉइंट समझ पाया नहीं? तो हमसे पूछ रहा था इनमें सबसे छोटी संख्या, अगर ये 14 आ चुकी है, 14 आ चुकी है, तो ये 12 होगी, ये 16 होगी, लेकिन छोटी पूछ रहा है तो 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं एक बार देख लेते हैं, और पेपर में आए हुए सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। फर्जी सवाल कराने के लिए इतना कुछ है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये सवाल देखिए, इसकी हिंदी क्यों नहीं दिख रही है भाई, जबकि मेरे वाले में हिंदी दिख रही है यहाँ पे और इसमें नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? बहुत हल्का दिख रही है, इसमें फोन में पूरी दिख रही है। सेम पीडीएफ है, मैंने वही खोली हुई है। ये लो 4 है ये क्या है? लगातार बोल देना भाई, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है।
30 अधिक है। इन नंबरों में से पहला क्या है? में से पहला क्या है? जल्दी बताइए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर चार संख्याओं का योग, हमें पता है चार संख्याओं का योग क्या होगा, 4 गुणा एवरेज, यही होगा। और ये एवरेज से कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे 3 गुणा एवरेज, और ये 30 ज्यादा है, यानी एवरेज कितना आ रहा है यहां से 10, एवरेज 10 आ गया। अगर एवरेज 10 आ गया और चार संख्याएं थी विषम, तो आपको पता है एवरेज कैसे आता है 10, तो आप कहेंगे जी 9 और 11 के बीच में है। अगली संख्या 13 और अगली संख्या 7, 7 9 11 13, तो इन नंबरों में से पहला क्या होगा? 7। इन संख्याओं में से पहला क्या होगा? 7। क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है तो बता दो। एक मुश्किल सा सवाल पूछता हूँ, ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पांचवी संख्या पहली संख्या का अंतर 7 है। ऐसा कैसे हो सकता है? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है और पहली और पांचवी और पहली का अंतर 7 बता रखा है। कभी नहीं हो सकता, 8 होगा अंतर, और उसमें कोई नई बात भी नहीं है बताना। अंतर 8 होगा ना। 5 लगातार संख्याएं हैं तो पहली और आखिरी का अंतर जो होगा वो 4 दूनी 8 होगा। तो इस लाइन का कोई यूज भी नहीं है, और लिख लीजिए बस इसको। इस 8 का कोई यूज नहीं है। आप सवाल करके बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी फटाफट से, सेकंड के अंदर, मिनट से पहले। अब पता है इसमें पहला यही कि पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। मेरे को बड़ा डाउट सा आ रहा है इस सवाल में कि मतलब ये कैसा सवाल है, भगवान जाने। कोई बात नहीं, मैंने 5 संख्याएं थी, उसका औसत x माना, तो आपने कहा कि जी अगली x+2 होगी, उससे अगली x+4, और अगर इधर आ जाऊं तो ये x-2 होगी और ये x-4। ये कह सकते हैं 5 संख्याएं हैं। बोलो मानते हो? 5 संख्याएं, औसत x मान लिया, और 5 ही पूछ रहा था, विषम संख्याओं का औसत 2 2 के गैप में। अब पहली दो संख्याओं का योग आप समझिए, पहली दो संख्याओं का योग कितना है? 2x - 6। यही है। पांचवी संख्या से 5 अधिक है। पांचवी संख्या कितनी है? x+4 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। मैं 2x में से x घटाऊंगा, x -6 - 4 15 आ गया। x कितना आ गया? 15। अब चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, ये 15 17 19, ये 13 11, तो आपने देखा 13 और 11 मिला के 24, इससे कितना अधिक है? 5 अधिक है। पहली आखिरी का अंतर कितना है? 8। बस वो वाली लाइन गलत थी, बाकी सवाल बहुत अच्छा था। कोई कर पाया था? तो औसत ही पूछा था, औसत 15 आ गया। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 8 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है। 4 लगातार संख्याओं का औसत भी 87 है। सबसे छोटी विषम और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? द सम ऑफ 8 consecutive odd numbers in इतने, also average of 4 consecutive even number is 87, और the sum of the smallest odd number and second largest even number। देखिए अगर सम दिया हुआ है तो मैं कहूंगा एवरेज क्या होगा उनका? एवरेज ऑफ 8 ब्रैकेट में ऑड नंबर वाला, तो आप कहेंगे जी 656/8, 8 8 64, 8 दूनी 16, ये कह सकते हैं भाई। 82 होगा, 82 होगा। एवरेज ऑफ 8 ऑड नंबर 82, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि 82 किस किस के बीच में होगा? 81 और 83। जैसे अब यहाँ 83 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें तो पहली संख्या चाहिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 81 से पहले 79, 4 संख्याएं होंगी, 76 7 75, ये हमारे काम की है, ये हमारे लिए मतलब कि ये स्मॉलेस्ट ऑड है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है ये, ठीक है भाई। 75 क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि दूसरी सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर, ऑल्सो 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 था। 87 किस किस के बीच में पड़ेगी? तो आप कहेंगे 86 और 88, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। 86 84, इन्होंने हमसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी तो इधर आएगी 90, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी
88, ये है सेकंड लार्जेस्ट, ये हमारे काम की है। तो सवाल में इन दोनों का ही सम पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है सवाल में, तो वो सम क्या होगा 75 प्लस 88, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 163 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ, आज आ जाना चाहिए आपको ये समझ, बहुत प्यारा सवाल है, पेपर में आ चुका है कई बार, देखते हैं कौन कर पाएगा। ये कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 52 अधिक है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कैसे? देखो 3 संख्याएं हैं, ये रहा भाई, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको सबसे बड़े का 1/3 करना है, तो आप इसे 3x लिख लीजिए, लिख लीजिए, समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं थी। -2 और ये चलता रहेगा, ये बीच वाली संख्या 2 कम होगी। आपको पता है कि ये एवरेज होगी दद्दा, तो सवाल में यही दिया है कि इन 3 संख्याओं का औसत यानी कि 3x - 2 बराबर है इसके 1/3 से 52 अधिक है, x + 52 है। 3x के 1/3 से, कितने प्यार से हमने कहा कि 2x 54 आ गया, यानी x 27 आ गया। x अगर 27 आया तो 3x 81 है, ये 79 है, ये 77 है, यही उत्तर। कोई रोक पाएगा तो बताओ। एक तरीका तो ये था, एक और भी तरीका बता देता हूं। सेकेंड लाइन प्लीज रिपीट। मैंने कहा कि मुझे बड़ी संख्या का 1/3 करना है। अब मैं चाहता हूं किसी ऐसी संख्या का जिसका मैं 1/3 करूं और वो नंबर ठीक ठाक मुझे मिल जाए, तो मैंने 3x मान लिया उसको। जब मैंने 3x माना तो 3x का 1/3 x + 52 है, क्या? एवरेज। एवरेज आपको पता है 3 लगातार संख्याएं, पीछे की तरफ चलूंगा 2 कम हो जाएगा। अगर ये 3x है तो 3x - 2, तो x इधर आ गया, 2x = 54, x कितना आ गया 27, ठीक है। अब एक और क्या तरीका था, देखो एक और ये तरीका था कि हमने इसको लिखा यहाँ, आपने कहा कि जी ये 3 है, तो आपको पता है इसके 1/3 से एवरेज क्या आ जाएगा, 1 + 52 आ जाएगा, 1 + 52 एवरेज। आप खुद मुझे बताओ, या आप इसको 3x भी लिख दोगे तो ये x + 52 आ जाएगा भाई, आ जाएगा या नहीं? आपको पता है इन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए कि नहीं? तो मैंने लिख दिया 3x - x - 52 = 2, क्योंकि ये तो लगातार संख्याएं हैं विषम, 2 अंतर होना चाहिए। 2x 54 आ गया, यहाँ से भी x 27 आ गया, 27 है तो फिर वही है 81, ये 79, ये 77, बात खत्म हो गई। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। लगातार 4 संख्याओं का औसत सम संख्या PQRS क्रमशः बढ़ते क्रम 51 में है। 4 लगातार संख्याओं का औसत सम संख्याएं PQ और R क्रमशः बढ़ते क्रम में है, 51 है। P और R का उत्पाद क्या होगा? एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स PQRS रेस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 51। वाह, देखिए 4 लगातार सम संख्याएं हैं PQRS, ठीक है। औसत कितना होगा? औसत दिया हुआ है 51। 51 किस किस के बीच में होता है? 52 और 50 के बीच में होता है। P 48 होता है और ये 54, ठीक है। P और S। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? P और R का मल्टीप्लीकेशन पूछा है ये, तो मैं देख रहा हूँ 48 और ये 8 दूनी 16, यानी जिसके लास्ट में 6 आएगा। पूछा क्या था? P और R का प्रोडक्ट, PQRS इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, औसत 51 है, 51 52 और 50 के बीच में होता है। तो मेरे हिसाब से तो यही उत्तर आ रहा है भाई, 6 ऑप्शन में ही नहीं है। 2496, कोई बात नहीं ऑप्शन में नहीं है, बट उत्तर तो वही होगा, उत्तर तो बदल नहीं जाएगा। 2496 यही आंसर है, 2496 इज द आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। ये बहुत प्यारा सवाल है, एक बार इसको करो, बहुत प्यारा सवाल है, अपने आप में इस सवाल का एक अलग जलवा है। जल्दी से उत्तर बताएंगे इस सवाल का फटाफट से, सेकंडों के अंदर। देखो भाई, ये कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1 2 3 और 4। बड़े ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 100 का कितना है? 84% है औसत। मानते हो? सही लिखा मैंने?
कि अगर बड़ी संख्या 100 है तो 84% है। आप मुझे बता सकते हैं इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 16। आपको ये भी पता है कि इसका और इसका अंतर सिर्फ 4 होना चाहिए था, 4, यानी 16 की वैल्यू 4 है, 1/4। सो 100 की कितनी होगी 25, इसकी कितनी होगी यही पूछा है क्या। 25 25 से पहले 23, 23 से पहले 21, 21 से पहले 19, 19 से पहले 17, इन दोनों का सम पूछा है, 36 उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर है। किसी का आ रहा था भाई 36? दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा सवाल में दिया था कि सबसे बड़ी संख्या, मैंने उसको 100 माना और मैंने बोला 84% यानी 84 है, ठीक है। आपने कहा कि इसका मतलब तो इस संख्या का और इस संख्या का अंतर 16 आ गया, जबकि अंतर तो इसका और इसका केवल 4 होना चाहिए था, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी 16 की वैल्यू 4 है। 16 की वैल्यू 4 है तो 1 की कितनी होगी 1/4, 100 की कितनी होगी 25। ये उत्तर आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। बताओ अब आया समझ। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि 84% को पहले लिखते आप 84/100, 21/25 लिखते, तब शायद डायरेक्ट बैठ जाता कि ये बड़ी संख्या 25 है तो औसत 21 है, तो बीच वाली 23 आ जाती, तब इसका अंतर 4 होता, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर आपको वो फील नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने इतना लिखा। बोलो ऐसे सवाल देखिए, ऐसे सवाल देखिए फटाफट। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5, शेष 2 का पूछ रहे। थोड़ा सा अलग सवाल है, देखिए मैं अब यहाँ पे कुछ कुछ तरीके आपको सिखाऊंगा। देखो भाई 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, तो बच्चा सोचता है कि यार मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। आपने क्या किया, सम निकाल लिया, 7 संख्याओं का सम 7, तो बच्चा कहेगा गुणा कर लेते हैं, 7 गुणा 4.75, ये कितना आ जाएगा भाई 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 33, 33.5 25, ठीक है। सब निकाले, ये कोशिश करेगा बच्चा, ठीक है भाई। अब इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, इनका सम कितना होगा सम 2, तो आप कहेंगे जी 2 गुणा 4.5, इसका सम 9 आ गया, आसानी से कर ले। अब 3 संख्याओं का औसत कितना है 5.25, तो इनका सम 3 संख्याओं का कितना होगा 15.75, देख पा रहे। तो मैंने कहा कि बाकी 2 का सम पता कर लेते हैं, बाकी 2 का सम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि जी S7 में से ये S2 सम 2 और सम 3 घटा देते हैं, यानी कि 33.25 में से 9 और 15.75 घटा देते हैं। कितनी कैलकुलेशन हो रही है आप खुद भी देख रहे हैं, यानी कितना होगा 15 और 9 कितना हो गया भाई 24, 24 33 में से जाएगा, खुद 9 और 9 में से 8.5 आ गया है, 8.5। मैं तो जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि अगर सम इनका ये है तो एवरेज क्या होगा 2 संख्याओं का, तो 8.5/2 यानी 4.25 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, क्या हम पेपर में इस तरीके से कर पाएंगे, नहीं। तो फिर मैं अब आपको सिखाता हूँ कुछ नया कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए ताकि समझ पाए। ये बेसिक हो गया, अब मैं तरीका सिखाता हूँ। अब देखो मैं शिफ्टिंग क्या सिखाना चाह रहा हूँ या तरीका क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो देखना एक बार। मैं ये कह रहा था जैसे अब 8 है, 10 है और 12 है, तो आप कह दोगे जी एवरेज 10 है। कब तक कह दोगे एवरेज 10 है, जब तक कि सम 30 है। मानते हो कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इसको 11 लिख लूं, 1 बढ़ा दिया, तो फिर आप कहोगे यार इसको भी फिर 1 कम करना पड़ेगा, इसको 7 करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ऐसा ही तो होता है, कहीं कम करते हैं तो कहीं ज्यादा करते हैं। यही तरीका है बैलेंस करने का, यही तरीका है। या आपने कहा कि जी मैं इसे 15 करना चाहता हूं, आपने 5 बढ़ा दी संख्या एवरेज से, तो 5 इसको कम करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा, एक बार अब जाके एवरेज 30 आएगा। तो बस मैं यही चीज समझाना चाहता हूं। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, ठीक है। इनमें से 2 का 4.5 है और 3 का 5.25 है और 2 का पूछा है।
हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75 है, मान सकते हैं। हम ये मान लेते हैं सारी संख्याएं 4.75 है, तब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तब तो फिर एवरेज भी 4.75 आ जाता है इन दो का भी। बोलो, जब सारी संख्याएं 4.75 हैं तब एवरेज भी यही आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 0.5 कम कर दिया, 0.25 कम कर दिया, और दो संख्याओं पे हमने 0.5 कम कर दिया, सम 0.5 सम कम कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पे हमने क्या किया, 0.5 ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया? 1.5। अगर मैं ओवरऑल देखूं सम पे क्या फर्क पड़ा है, तो आप कहेंगे ओवरऑल सम पे 1 का फर्क पड़ा है, 1 बढ़ा दिया आपने सम ओवरऑल। अगर आपने सम 1 बढ़ा दिया तो इधर से सम कम करना पड़ेगा, इधर से सम 1 कम करना पड़ेगा। अगर ऊपर ज्यादा हो गया है तो दो संख्याओं पे 1 कम करना पड़ रहा है, एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? 0.5 माइनस। तो जो एवरेज हमें यहाँ दिख रही है वो 0.5 माइनस है 4.25 आ जाएगी। कितने लोग इस तरीके को समझ पाए? आप में से कितने लोग इस तरीके को समझ पाए, मैं ये जानना चाहता हूं। चलो रिपीट भी कर देता हूं, बट अगले सवालों से ये पूरे एवरेज में यही तरीका चलेगा। देखो, 7 संख्याओं का औसत 4.75, 2 संख्याओं का औसत 4.5, 3 संख्याओं का औसत 5.25। तो मैंने यहां से देखा कि 4.5 है, तो ये माइनस 0.25 इंटू 2, ये माइनस 0.5 हो गया। ठीक है, यानी हम ये मान लेते हैं कि सारी संख्याएं 4.75, 4.75, 4.75 सारी संख्या, तो फिर ये भी उतनी होंगी, लेकिन ये क्या हो गई? कम हो गई, माइनस 0.25। एक संख्या पे इतना कम, दो पे इतना कम। ये ज्यादा हो गया 0.5, 3 संख्याओं पे 1.5 ज्यादा हो गया, ओवरऑल 1 ज्यादा है। तो जो हमने यहाँ 1 ज्यादा ले लिया वो यहाँ पे 1 कम होगा सम में। अगर सम 1 कम होगा, दो संख्याओं के एवरेज में 0.5 कम होगा, तो जो 4.75 लेके चल रहे थे उसमें 0.5 कम कर दिया, बस। चलो आएगा, धीरे धीरे आएगा भाई, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे, धीरे धीरे सीखोगे फिर भर भर बेला पीसोगे। एक छोटा सा सवाल लिख लीजिएगा, एसएससी फिजिक्स में है, आरडब्ल्यू में। ये सवाल देख लो, एसएससी मेंस 2022 में आया है। आप सोच सकते हो इतना लेटेस्ट सवाल, हम सिलेबस में ये कनेक्ट के साथ ही पढ़ रहे हैं। देखो भाई, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना है? ये कमाल का सवाल इन्होंने पूछा है कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्या है। ओहो, पहली क्या होगी? 2, और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 148। 148 यानी आखिरी कितनी होगी? पहली 2, तो आप एक बात बताइए, दूसरी 4 यानी 2 गुना है। तो पहली 148 भी है, तो 148वीं संख्या कौन सी होगी? 148 दूनी, जैसे पहली निकाल रहा हूं तो 1 का 2 गुना है या नहीं? दूसरी निकाल रहा हूं 4, तो 2 का 2 गुना है। तीसरी निकाल रहा हूं 6, तो 3 का 2 गुना है। 148 भी निकालूंगा तो 148 का 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 148 होगी आखिरी संख्या, यानी 296। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर पहली और आखिरी संख्या पता है तो औसत निकालना आसान है। 2 + 296 बटा 2, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 147। ये आ जाएगा उत्तर। बोलो भाई, अब ऐसी प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना? पहली 129 विषम धनात्मक संख्या, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुश्किल कुछ नहीं, जैसे पहली 1 होती है, दूसरी 3, तीसरी 5, यही होगी 1 3 5 तीसरी। चौथी 7, यही होगी। समझ पा रहे हैं? 1 3 5 7। बोलो भाई, सर 149 होगा ना? प्रथम 148 सम धनात्मक संख्या है, व्हाट द डिफरेंस? क्यों भाई? अच्छा, 148 और 149 आएगा, वो तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मिस्टेक। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ 1 3 5 7। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पहली है वो तो ठीक है 1 है, दूसरी क्या है? 1 + 2 गुणा 1 है, तीसरी क्या है? 1 + 2 गुणा 4 है। अब या तो देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला पता लग जाए, फिर 1 + 2 गुणा 3 है, ऐसे चल रहा है।
यानी अगर मैं 129वीं संख्या की बात कर रहा हूं तो 1 प्लस, जैसे दूसरी पे 1 है, तीसरी पे 2 का गुणा, चौथी पे 3 का गुणा, 2 गुणा 128, यानी 128 दूनी 256 और 1 257, ये आ जाएगी संख्या 257। ये कैसे है, गलत तो नहीं कर दिया हमने कुछ? नहीं, ठीक है, 257 आ जाएगी आखिरी। तो पहली, ये जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ तो वो कैसे निकालेंगे, हो सकता है वो ऐसे ना निकाल पाए, तो उनके लिए तरीका बता देता हूं कि जो Tn होता है, Tn वो होता है a यानी पहली संख्या, n-1 कौन सी निकालनी है, d अंतर, सार्वंतर, ये पता है सबको फॉर्मूला। यानी मुझे 129वीं संख्या निकालनी है और मैं जानता हूं कि पहली संख्या 1 है और 129 माइनस 1 128 और d का मतलब 2, 128 दूनी 256 और 1 257। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या 1 और आखिरी 257, तो एवरेज कितना होगा, 1 प्लस 257 बटे 2, 258 बटे 2 का मतलब 129 ही आ गया। ये मैं आपको याद भी कराना चाहूंगा, कई लोगों को ये याद होता है और कई को नहीं होता। यहाँ से एक चीज आपको सिखाऊंगा। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 20। 20 इस सवाल का उत्तर है, 20 इस सवाल का उत्तर है। पहले तो इतना लिख लीजिए, फिर कुछ चीजें बताऊंगा, यहाँ कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। यहाँ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। ठीक है भाई, ये होता है, सब जानते हैं। अब मैं आपको अगर एक बात पूछूं, पता है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इवन नंबर का सम पूछ लो। इवन नंबर का सम पूछने का हक है मेरा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट n इवन नंबर का मैं अगर सम आपसे पूछना चाहता हूं तो पहला नंबर तो 2 होगा भाई, 2 होगा, और n नंबर का पूछ रहा हूं तो ये 2n होगा, nवा नंबर। तो इसका एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जी इसका एवरेज हो जाएगा 2 प्लस 2n बटा 2, यानी n प्लस 1 होगा। और अगर ये n नंबर है, ये एवरेज है, तो भैया सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सम बराबर एवरेज इनटू नंबर। तो आप ये भी लिख सकते हो, याद होना जरूरी है, n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा एवरेज से, तो एवरेज क्या आ जाएगा, n से भाग होगा तो सम बटे n होगा, तो n प्लस 1/2। ये तो हमें पता ही है, पहला और आखिरी का एवरेज। इस केस में एवरेज क्या होगा, n से भाग लग के n प्लस 1। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, पीछे संख्याएं कितनी थी, 148, एवरेज कितना आ रहा था, 149, क्योंकि एवरेज पहली n नंबर्स का n प्लस 1 होता है। जिस बच्चे को याद होगा वो तुरंत कर लेगा, उसको 1 मिनट नहीं लगेगी। ऐसे जब हम सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर निकालते हैं, ऑड नंबर, तो जवाब होता है n स्क्वायर, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई n करूंगा तो n। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 3 बातें आप देखेंगे, जितनी संख्याएं थी एवरेज भी कितना आ रहा था। तो कोरिया का बच्चा डायरेक्ट कर लेता, इसमें एक जोड़ता 149 और इन दोनों का अंतर निकालता, 20 उत्तर आ जाता। जिसको भी ये सवाल करना होता वो सेकंड्स में कर देता। बाकी तो तरीके हैं, इसको पूरा अच्छे से नोट कर लो। चले तब तक के लिए विदा, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे।